हाय फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो कटिंग बताने वाले हैं वो पुराना मेजरमेंट ब्लाउज से किस तरह से कट किया जाता है उसका कटिंग बताएंगे। पुराना ब्लाउज को माप के कटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सबके लिए, तो चलिए आसान से बताएंगे किस तरह से कटिंग किया जाता है। मेरा तबीयत सही नहीं था इसलिए आप लोग को वीडियो नहीं मिल रहा होगा, तो चलिए अब वीडियो मिलेगा। तबीयत थोड़ा सही हो गया है, तो चलिए इस तरह से एक मार्किंग कर लेना है नीचे की तरफ। मार्किंग हो जाने के बाद देखिए इस तरह का जो मेजरमेंट ब्लाउज रहता है इसको मापना सबसे बड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि तो कम बेसी होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आप लोग को सही से बताएंगे किस तरह से मापना है, तभी आपका ब्लाउज परफेक्ट तरीके से बनेगा। देखिए लेंथ इसको मापना है, पहले लेंथ मापेंगे। लेंथ कभी भी खींच के मापें इस तरह से। देखिए 13 इंच बॉडी का लेंथ आ रहा है, ब्लाउज का लेंथ, तो आपको 14 इंच रखना है। दोनों तरफ हाफ इंच मार्जिन के लिए इस तरह से। आर्मोल का जो डाउन देंगे 5.5 इंच पे देंगे। आर्मोल का जो डाउन है वो ब्लाउज से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको नीचे हाफ इंच छोड़ के जो ब्लाउज का साइड है उस तरह से रखना है। उसके बाद मार्किंग करने के बाद देखिए हाफ इंच कभी भी आर्मोल मार्जिन के लिए है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर लेना है उससे, तो इसलिए 5.5 इंच पे मार्किंग किए थे आर्मोल डाउन का। वेस्ट आपको मार्किंग करना है। देखिए यहाँ पे हुक जो लगाने का आय होता है वहाँ से कभी भी यहाँ तक आपका 30.5 इंच हो रहा, कभी भी खींच के मापना है थोड़ा, तो 30.5 इंच इस तरह से आपको लिख लेना है। उसका चौथा भाग 30.5 का चौथा भाग 7.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा होता है। 1.25 इंच आपको डॉट के लिए दे देना है। 1.25 इंच से 1 इंच दे सकते हैं। चलिए बैक का जो डिप है किस तरह से निकालेंगे उसको देखेंगे। देखिए इस तरफ जो पट्टी है बैक का नेक का, इस तरह से पकड़ना है सेंटर में, दोनों साइड इस तरह से मिला लेना है। उसके बाद सेंटर में देखिए इस तरह से पट्टी जितना है नीचे हाफ इंच छोड़ के ऊपर की तरफ इस तरह सेम टू सेम मार्किंग कर लेंगे। इससे क्या होगा, बैक का डिप आपका निकल जाएगा। देखिए इस तरफ जो अपर चेस्ट है किस तरह निकालेंगे। देखिए इस तरह से मापने से भी आपका अपर चेस्ट परफेक्ट मालूम नहीं चलता है, और ब्लाउज का इस तरफ भी देखिए इस तरह से रखने से भी आपका अपर चेस्ट परफेक्ट से मालूम नहीं चलेगा। इस तरफ देखिए ढीला हो जाता है नेक के तरफ। डॉट लगने से देखिए डॉट लगने से शोल्डर इस तरफ भागता है, इसलिए मापना मुश्किल हो जाता है। देखिए इस तरह से परफेक्ट तरीके से आपको रखना है नेक को। देखिए यहाँ पे सेंटर में आर्मोल का जो डाउन है वहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे, आपको बताने के लिए मार्किंग करें। नेक देखिए 6.25 इंच है, तो आपको 3 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा इस तरह माइनस कर लेना है नेक की तरफ। उसके बाद देखिए बैक से फ्रंट तक आपको इस तरह से मापना है। देखिए फ्रंट का हुक पट्टी तक मापेंगे। देखिए यहाँ तक आपको मापना है, 18.25 इंच हो रहा, तो इसका आधा करके आपको रख लेना है। 18.25 का 9 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा आएगा, तो इस तरह से आपको मेजर करके मार्किंग करना है। इससे क्या होगा, आपका परफेक्ट मार्किंग होगा। जितना उसका अपर चेस्ट है सेम टू सेम उतना ही आएगा। नेक का जो डीप है देखिए 9.5 है, हाफ इंच ऊपर मार्जिन के लिए दिए हैं। देखिए इसका ब्रॉड देखिए किस तरह से मापेंगे। देखिए इसका ब्रॉड ऐसे पता नहीं चलेगा, फिर भी एक अंदाज से आपको रख लेना है 3.5 इंच। देखिए 6.25 इंच आ रहा है यहाँ पे, तो इस तरह से शोल्डर मापेंगे। इसका शोल्डर देखिए 10.5 इंच आ रहा, तो उसका आधा करके यहाँ तक मापना है जहाँ से स्लीव अटैच हुआ है वहीं तक। देखिए 10.5 इंच आ रहा आपका, 10.5 का आधा 5.25 इंच। 5.25 इंच पे इस तरह से मार्किंग करने के बाद हाफ इंच मार्जिन के लिए देना है। उसके बाद देखिए ये 6.25 इंच हो जाता है टोटल मार्जिन लेके। शोल्डर जो पट्टी है इसका इस तरह से मापेंगे जितना है। देखिए हाफ इंच जो मार्जिन दिए उसको छोड़ के मापना है। देखिए इस तरह से माप लेंगे, जितना था उतना रख लिए। उसके बाद ब्रॉड जो दिए थे 3.5 इंच का नीचे की तरफ, यहाँ पे देखिए जितना वहाँ पे था 3.25 इंच, यहाँ पे सेम उतना ही रखना है सेंटर में। इस तरह से राउंड शेप देंगे। राउंड शेप देने के बाद
इस लाइन से इस लाइन पहले स्ट्रेट मार्किंग करना है। देखिए स्ट्रेट रहेगा फुल, जैसे नॉर्मल ब्लाउज में करते हैं उसी तरह से। उसके बाद 1/2 इंच इस तरह से क्रॉस मार्किंग करना है। 1.25 इंच छोड़ के या 1 इंच छोड़ के इस तरह से सेंटर से ऊपर से 1/2 इंच छोड़ के सेंटर कर लेना है। उसके बाद इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से आर्मोल का मार्किंग हो जाने के बाद इसको मापेंगे। देखिए आर्मोल कभी भी उल्टा मापना है। देखिए इसको कट कर लेंगे, जो भी सिया था उसको ओवरलॉक ऐसे ही छोड़ दिया है। देखिए जॉइंट है शोल्डर का, वहाँ से इस तरह से देखिए इस तरह से आपको मापना है। जहाँ सिलाई है उसका वहाँ पे देखिए इस तरह से मापना है। 7.25 इंच हो रहा, तो देखिए यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के सिलाई दबेगा, वो मतलब मार्जिन छोड़ के मापना है। देखिए बराबर 7.25 इंच आपका आ रहा है इस तरह से। तो इस तरह से आपको कभी भी उल्टा करके मापना है। स्लीव का जो लूज है देखिए इस तरह से मापेंगे। 10 इंच आ रहा, 5 इंच है तो उसका डबल 10 इंच होगा, तो 10 इंच यहाँ पे लिख लेना है। चलिए कटिंग कर लेना है। कभी भी उल्टा करके मापे तभी आपका परफेक्ट आएगा, वरना लूज टाइट होने का चांस रहेगा। ब्लाउज को उल्टा करके मापना है। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। देखिए चटका लगा लेंगे नेक के पास भी। नॉर्मल जिस तरह से इस लाइन से आपको डॉट दे देना है, जिस तरह से देते हैं उसी तरह से। 1.25 इंच छोड़े थे तो यहाँ पे 1.25 इंच का ही मार्जिन 1/2 इंच से थोड़ा कम रखना है। 4.5 इंच का लेंथ रहेगा डॉट का। तो इस तरह डॉट का मार्किंग कर लेने के बाद हल्का सा देखिए डाउन कर लेंगे इसमें। यहाँ पे इसमें डाउन नहीं किया हुआ है, फिर भी थोड़ा सा कर लेंगे, उससे क्या होगा फिटिंग परफेक्ट आएगा। साइड में लटकेगा नहीं, वरना सेंटर में मतलब राउंड जैसा हो जाता है। तो इस तरह से 1/2 इंच कट कर लिए हैं। चलिए फ्रंट कटिंग करेंगे। फ्रंट कटिंग करने के लिए देखिए 1.5 इंच छोड़ के इस तरह से आपको मार्किंग करना है सीधा। देखिए इस तरफ इस तरह से एक मार्किंग करेंगे। शोल्डर की तरफ भी इसको रखने के बाद देखिए एक मार्किंग करेंगे शोल्डर के पास ऊपर। आपको सेम टू सेम बैक एंड फ्रंट रहेगा। इस तरह से देखिए शोल्डर के पास एक मार्किंग कर लेंगे। बैक एंड जो फ्रंट है, सामने का पीछे का दोनों नेक सेम रहेगा इसमें। तो देखिए इस तरह से आपको डॉट के लिए इस तरह से आपको देना है। यहाँ से देखिए आर्मोल का जो मार्किंग है उससे थोड़ा ऊपर से, यहाँ से नहीं, यहाँ से आपको दें, वरना बहुत साइड में हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे करेंगे, उसके बाद सामने की तरफ आपको जितना बड़ा डॉट देना है 1.25 इंच का, 1/2 इंच का, इस तरफ सीधा रख लेना है। देखिए इस तरफ सीधा रहेगा। उसके बाद यहाँ से इस तरह से मार्किंग कर लेना है। देखिए डॉट का जो गैप है निकल गया है। नेक का जो डीप है इसका फ्रंट का, इस तरह से माप लेना है। देखिए 6.5 इंच है, बैक का डीप जो है 9.5 इंच, इसलिए दोनों एक जैसा कटेगा। देखिए यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के देखिए यहाँ से हम करेंगे 6.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे नेक डीप का फ्रंट का। जब बैक 9.5 इंच हो और फ्रंट 6.5 इंच, तो दोनों बराबर कटेगा। बैक एंड फ्रंट दोनों एक जैसा कट कर लेना है शोल्डर के तरफ। इस तरह राउंड मार्किंग कर लिए। चलिए डॉट मार्किंग करेंगे। मेन इम्पोर्टेंट यही है, शोल्डर गिरने का जो कारण होता है मेन सबसे ज़्यादा यही होता है, डॉट पॉइंट सही से नहीं नापने की वजह से। देखिए इस तरह से आपको मापना है। कभी भी डॉट को नहीं देखना है ऊपर का, नीचे का देखना है यहाँ पे कि लेंथ कितना आ रहा है, यहाँ पे नहीं देखना है। मेन ये है, देखिए बेल्ट जहाँ से अटैच हुआ है मेन वो है। देखिए 12.25 इंच है, तो 1/2 इंच छोड़ के 12.25 इंच पे आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है। तो ये मार्किंग हो जाने के बाद आपको डॉट जितना भी बड़ा छोटा कर ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन इसका ये है, बेल्ट जहाँ से अटैच होता है वही मेन है। देखिए यहाँ पे 3.25 इंच अभी रखेंगे। देखिए डॉट का जो लेंथ है वो कम बेसी कर सकते हैं, लेकिन नीचे का कभी भी कम बेसी नहीं होगा। डॉट अभी चाहे तो अभी 3.5 इंच पे भी लगा सकते थे, लेकिन बेल्ट जहाँ से अटैच हुआ डॉट जहाँ पे एंड होता है वो सेम टू सेम रहेगा। देखिए इस तरफ जितना आ रहा 4.25 इंच, तो देखिए 4.25 इंच इस तरफ आपको रखना है। सेम नीचे भी मार्किंग कर लेना है इस तरह से।
उसके बाद देखिए सीधा लाइन खींचेंगे इस तरह। डॉट का चौड़ाई देखिए ब्लाउज में देखेंगे जितना मतलब कितना बड़ा है। डॉट देखिए कट किया हुआ है, 4 डॉट से बना हुआ है ब्लाउज। देखिए इस तरफ 4 डॉट से बना हुआ है। ये डॉट जो है कट किया हुआ है, फिर भी 1.5 इंच का डॉट दिया हुआ है। तो 1.5 इंच इस तरफ, टोटल 3 इंच देंगे। 1.5 इंच दोनों तरफ, इस तरफ 1.5 इंच, इस तरफ 1.5 इंच। उसके बाद डॉट का मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग हो जाने के बाद देखिए इस तरफ हाफ इंच मार्जिन के लिए रहेगा। उसके बाद देखिए पौने 3 इंच रेडियस आ रहा डॉट। दोनों लाइन के सेंटर में इस तरह से क्रॉस मार्किंग करने के बाद सेंटर का जो डॉट है इस तरह से हाफ इंच का आपको दे देना है। यहाँ पे भी देखिए 2 इंच का गैप देंगे। यहाँ पे 2.25 या 2.5 इंच का गैप आपको देना है। 2.25 इंच दिए अभी। इस तरह से आर्मोल का जो डॉट है उसको मार्किंग कर लेंगे पहले। देखिए इस तरफ जितना है उसको मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ पे माप लेंगे पहले। 3.5 इंच है तो आपको 3.5 इंच यहाँ पे रख लेना है। देखिए उसके बाद देखिए क्रॉस मार्किंग करेंगे दूसरा मार्जिन के लिए। चेस्ट इसका मापना है। देखिए चेस्ट आपको किस तरह से मापेंगे, हल्का सा देखिए कभी भी डॉट लगने के बाद जो मार्किंग है इसका क्रॉस हो जाता है इस तरह, तो थोड़ा नीचे की तरफ ही मापना है। उसके बाद देखिए डॉट के पास इस तरह पहले माप लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पकड़ के दूसरा यहाँ तक मापेंगे। जितना है उतना देखिए यहाँ से यहाँ तक मतलब मार्किंग कर लेना है। उसके बाद वेस्ट मापेंगे इसको। 30.5 इंच है, 3.5 इंच इस तरफ है। 30.5 इंच में मतलब 7.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए इस तरह से लाइन खींचेंगे। हल्का सा देखिए लूज हो रहा तो उतना चलेगा, लूज थोड़ा बहुत रहेगा चलेगा, लेकिन टाइट नहीं होना चाहिए। ऐसे भी लूज जो है वो थोड़ा सा है, 1/4 इंच से भी थोड़ा कम है। तो इस तरह से देखिए कटिंग कर लेना है आपको। नेक इसका कटिंग नहीं कर रहा है, इस तरफ एम्ब्रॉयडरी रहेगा, इसलिए जब कट कर देंगे तो प्रॉब्लम होगा स्टिचिंग करने में, इसलिए कटिंग नहीं किए हैं। कटिंग हो जाने के बाद देखिए इस तरह से चटका लगाएंगे। इसका नेक कटिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए नेक कट किए हैं कि इसमें एम्ब्रॉयडरी है, इसलिए कट नहीं किए हैं, मार्किंग करना होगा। तो इस तरह मार्किंग व्हील चला लेंगे पूरा डॉट के ऊपर। मार्किंग व्हील चलाने के बाद देखिए डॉट का जो है इस तरह पकड़ के आपको मार्किंग करना है इस तरह से, हल्का सा अंदर की तरफ थोड़ा सा करें 1/4 इंच। उसके बाद इस तरह से आपको कटिंग कर देना है। कभी फ्रंट अंदर की तरफ होता है। उसके बाद देखिए चटका लगा लेंगे। अब चलिए बेल्ट कटिंग करेंगे। बेल्ट का पहले मार्किंग करेंगे। देखिए दोनों लाइन मिला के देखिए फ्रंट का जो पीस है थोड़ा सा कट कर लेंगे, क्योंकि बड़ा है, चौड़ाई ज़्यादा था साइड का मार्जिन का, इसलिए दोनों लाइन मिला के इस तरह रखने के बाद इसमें देखेंगे, आप देख भी सकते हैं या अपना हिसाब से भी रख सकते हैं, थोड़ा बहुत कम बेसी हो जाएगा तो चलेगा। इस तरफ देखिए 3 इंच का रखेंगे, उसमें आपको 3.25 इंच 2.5 इंच का था, लेकिन मैं देखिए 3 इंच का रख रहा हूँ इसमें। उसके बाद हाफ इंच इस तरफ का जो डॉट है देखिए छोटा सा हाफ इंच का डॉट दिए हैं, 1.25 इंच का आएगा, रेडी 1.25 इंच का डॉट आएगा इस तरफ। उसके बाद नीचे का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है आपको इस तरह फोल्डिंग करने के बाद इस तरह से देखिए कटिंग कर लेना है। कटिंग हो जाने के बाद डॉट लगा लेंगे इस तरह से, व्हील भी चला लें डॉट के ऊपर। तो इस तरह से आपका फ्रंट आएगा। चलिए बेल्ट कटिंग, इसको देखिए आपको मापना है। बेल्ट कटिंग करने से पहले देखिए याद से आपको इसको माप लेना है, 12.25 इंच आना चाहिए। अब हाफ इंच देखिए मार्जिन के लिए है। अब इस तरफ भी उतना ही है, 12.25 इंच। डॉट को नहीं देखना है, नीचे आपको मेन होना चाहिए, कितना है वो आपको मेन रखना है, 12.25 इंच, मतलब जितना है उतना ही रखना है। तो देखिए 12.25 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लिए।
उसके बाद ये जो लाइन खींचे वो मार्जिन के लिए है, बेल्ट अटैच होगा। चलिए बेल्ट कटिंग करेंगे इसका। बेल्ट कटिंग करने के लिए देखिए नीचे की तरफ एक मार्किंग कर लेंगे। इस तरफ देखिए फिर से आपको माप के बताएंगे, 3 इंच रखे थे। कभी भी ऊपर वाला लाइन से मापना है, इस लाइन से, बाकी का नीचे जो है वो डॉट के लिए है। देखिए डॉट का मार्किंग भी करेंगे, इस तरह से क्रॉस मार्किंग कर लेंगे, इसको चटका लगा लें। तो इस तरह से डॉट का मार्किंग कर लेने के बाद देखिए फिर से इस तरह रखने के बाद 3 इंच है तो आपका 4 इंच का आएगा बेल्ट। हाफ इंच दोनों तरफ मार्जिन के लिए, 3 इंच रेडी आएगा बेल्ट। स्टिचिंग होने के बाद इस तरफ देखिए थोड़ा सा क्रॉस रखेंगे, 30.5 इंच है, 30.5। 7.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा रखेंगे। उसके बाद 2.25 इंच मार्जिन के लिए देंगे। ये जो मार्जिन है दोनों तरफ का है। उसके बाद देखिए इसको मापेंगे, जितना है उतना रख लेंगे, जितना भी हो। 3.25 इंच था, इस तरफ देखिए हल्का सा डाउन रखेंगे 1 इंच सेंटर में। उसके बाद देखिए इसको कटिंग कर लेना है। नीचे की तरफ भी सेम टू सेम आपको कटिंग कर लेना है। कभी भी यहाँ पे देखिए हल्का सा शेप में कटिंग करना है, राउंड रहेगा। इस तरफ भी कटिंग कर ले। चलिए स्लीव्स कटिंग करेंगे। स्लीव्स कटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए पहले मापते हैं, 6 इंच है तो इस तरह से फोल्डिंग करके देखेंगे यहाँ पे 6 इंच आ रहा कि नहीं, स्लीव्स आएगा कि नहीं इसमें। तो देखिए 6 इंच बराबर आ रहा है, इस तरफ मार्जिन के लिए भी है। चलिए स्लीव्स कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद स्लीव्स को उल्टा करके मापना है। इस तरफ देखिए 8.5 इंच आ रहा है स्लीव्स, तो 9.5 इंच पे मार्किंग करना है, 1 इंच इसलिए दोनों तरफ मार्जिन के लिए सीधा लाइन खींचेंगे। उसके बाद स्लीव्स का जो लूज है देखिए कभी भी उल्टा करके मापना है आपको, तभी आपका परफेक्ट आएगा। देखिए 10 इंच है तो 5 इंच रखना है इस तरफ आपको। आर्महोल का जो डाउन है देखिए इस तरह से भी रख सकते हैं। आर्महोल का डाउन यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ के इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। इससे क्या होगा, आपका आर्महोल का डाउन आ जाएगा। लेकिन आपको देखिए इस तरफ 4 इंच आ रहा, थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मेजरमेंट में जितना है उतना रखना पड़ेगा। देखिए 1/2 इंच कम करके रखना है आपको, क्योंकि 1/2 इंच मार्जिन में जाएगा तो जितना है उतना आ जाएगा। इस तरफ देखिए यहाँ से आपको मापना है। देखिए यहाँ से जो साइड का सिलाई है वहाँ से इस तरह से स्ट्रेट मापना है। तो इस तरह से स्ट्रेट मापने से देखिए 6 इंच आ रहा, तो 6 इंच आपको यहाँ से यहाँ तक रख लेना है। उसके बाद इस लाइन से इस लाइन इस तरह से मार्किंग करेंगे। दूसरा मार्जिन के लिए यहाँ पे देखिए 1.25 इंच छोड़ के इस तरह मार्किंग करेंगे। इस तरफ 3.25 इंच, इस लाइन से इस लाइन इस तरह मार्किंग कर ले। 1.25 इंच का जो लाइन खींचे थे वो फ्रंट का मार्किंग वहाँ पे होगा। चलिए कटिंग कर लेते हैं। नीचे की तरफ देखिए 1/2 इंच मार्जिन के लिए मार्किंग कर लिए हैं। उसके बाद पूरा स्लीव्स को इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद चटका लगा लेंगे, सेंटर में भी, नीचे ऊपर दोनों सेंटर में चटका लगा लें। फ्रंट कभी भी अंदर की तरफ होता है, इस लाइन से आपको लेना है। जो 1.25 इंच का लाइन खींचे थे वहाँ तक इस तरह से मिलाना है। चलिए कटिंग भी उसी तरह से आपको करना है। देखिए 1.25 इंच का जो लाइन खींचे थे वहाँ तक इस तरह से मिला लेना है। फ्रंट की तरफ कभी भी चटका लगा ले, तभी आपको मालूम चलेगा फ्रंट बैक। नीचे की तरफ हल्का सा लेवल कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का कटिंग पूरा हो गया। नेक्स्ट कटिंग में फिर मिलते हैं। हमारा कटिंग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, समझने में कहीं पर अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर लें, हम उसका जवाब देंगे।